हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सारा फिर एक बार राम राम, और आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो जी लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। तो मैं उठ ली हूँ और मैंने लगा दी है मशीन। संडे का दिन है और बच्चे भी सोए हैं, ये भी सोया है। तो जी देखो, यहाँ पे बच्चे सोए हैं और इधर इसमें दूसरे रूम में ये सोए हैं। तो संडे था, मैंने सोची चलो डिस्टर्ब ना करूँ इनको, तो मैं अपना काम लग जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा दी है ये मशीन, मतलब पानी भरना चालू कर दिया है। और इधर में छाट दिए हैं कपड़े, वाइट अलग कर दिए हैं और रंगीन अलग कर दिए हैं, ब्लैक वगैरह। तो वाइट को पहले डालूंगी। और अब आ गई हूँ मैं रसोई में। तो ये मैंने खिचड़ी बननी रख दी है, दाल चावल वाली, क्योंकि मेरा था कल गैस का उपवास। तो बोलते हैं कि गैस से अगले दिन खिचड़ी से ही व्रत खुलता है। दवादशी को, दवास को हम दवास बोलते हैं। तो जैसे गैस का व्रत सुबह खिचड़ी से ही खुलना चाहिए, थोड़ा बहुत खिचड़ी खा लेनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे खिचड़ी रख दी थी बननी, सीटी मार दी थी। और ये मैं कपड़े डाल गई हूँ मशीन में, क्योंकि मशीन भर गई थी और पानी चालू, मतलब सर्फ डाल के मैंने घुमा दिया था। ये देखो हमारे पहलवान उठ लिए हैं अभी। अरे लेके आया गाड़ी, आज गाड़ी धोंगे संडे, बिल्कुल डस्ट में दसी हुई है। अच्छा लग रहा है पहलवान। पाइप चेंज कर दो, पाइप। ये पापा बेटा लग गए अपनी गाड़ी धोने और मैं लग रही हूँ अपना काम। मैं धो रही हूँ ये कपड़े। तो यही घानी निकाल दी थी मैंने मशीन से। तो ये वाइट कपड़े थे जिनके मैल है। तो असल तो मैं ज़्यादातर सभी को ब्रश मारती हूँ पानी चला के, लेकिन ये वाइट है, इनको तो मैं साबुन भी लगाती हूँ और फिर ब्रश मारती हूँ, ताकि कोई मतलब धब्बा रह ना जाए लगा हुआ बच्चों की यूनिफॉर्म के। तो मैंने वो घानी तो धो दी है और अभी मैं यहाँ मछलियों को खाना देने आ गई हूँ और वो गाड़ी धो रहे हैं। तो चाय बनाई थी, जैसे उपवास था और तो कुछ मैंने खाया नहीं था। वैसे मैं चाय ज़्यादा भी नहीं पीती हूँ, लेकिन सर्दी का हो रहा है तो मैं बोली कि बेटा थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ मैं चाय। तो ये अंश ने बना दी थी मेरे लिए चाय, मतलब दोनों के लिए ही बना दी थी, इसके पापा के लिए और मेरे लिए भी। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ बैठ के। और अभी चाय पी के मैंने फिर ये यहाँ पे स्टैंड पूछ रही हूँ, कपड़े सुखाऊंगी। ये कपड़े धो गए थे, चादर वदर धो गई थी, वाइट वाली गाड़ी पहले धो दी थी और ये इन्होंने गाड़ी भी धो के खड़ी कर दी है। तो मैं यहाँ पे सुखा दूंगी अभी कपड़े। वैसे धूप अच्छी निकलने लगी है, अब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और ये स्टैंड बाहर ही रहता है यहाँ सामने वाली दीदी का। तो जब ये सुखाती है तो मैं अपना स्टैंड निकाल लेती हूँ, नहीं तो मैंने टांग के फोल्ड करके बाथरूम में रख रखा है। तो ये खाली पड़ा रहता है, तो इसको साफ़ करके फिर मैं इसी पे सुखा देती हूँ। तो ये स्टैंड पे इतना डस्ट जम जाता है, बहुत ही ज़्यादा, इतना रेता डस्ट उड़ता है बहुत। अब तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि पीछे में जो अपने यहाँ आगे में है वो रेलवे लाइन निकल रही है। तो वहाँ पे ट्रक मिट्टी डालते हैं रात में सुबह सुबह, तो इतना उड़ के आ जाता है और कुछ ऐसे उड़ के आ जाता है। जो छोटे मोटे कपड़े हैं, सॉक्स है, बनियान है, वो डाल दूँगी मैं स्टैंड पे। और बाकी जैसे चादर हैं और बड़े कपड़े हैं वो मैं रस्सी पे डाल के सूखने डाल दूँगी, ताकि वो जल्दी सूख जाएंगे। और स्टैंड पे तो मैं बस ये बनियान चड्डी सॉक्स वगैरह डालती हूँ, तो यहाँ पे सूख जाएंगे। एक आधा कपड़ा टी शर्ट वगैरह डाल देती हूँ बच्चों की। और ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं अपने वाला स्टैंड भी निकाल देती हूँ। और चादर जिस दिन ज़्यादा ही होती हैं ओढ़ने का और बिछाने का, तो कई बार तो मैं ऊपर छत पे भी सुखाने चली जाती हूँ। छत पे रस्सी बंधी हुई है तो वहाँ भी सुखा देते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा धूप निकल रही है तो नीचे में ही काम चल जाता है। तो जी मैंने ये चादर धो दी थी निकाल के इनके नीचे से, और अभी ये सूख भी गई। तो ये मैं गांठ लगा रही हूँ इसको ऐसे, और यहाँ से गांठ लगा के इसको ऐसे कोने से दबा दूँगी ना, तो ये चादर बटली नहीं होती। मतलब सुबह से शाम तक ऐसे ही रहते हैं, कितना ही आप लौट लो बैठ लो बच्चे कूद लें, ये बटले नहीं होती। ऐसे चारों कोनों में हम गांठ लगा के चादर को बिछाएंगे ना, तो बिल्कुल भी बटड़ी नहीं होगी, ये ऐसे के ऐसे रहेगी। इतने बिछी रहेगी, इतने थोड़ा बहुत होगा तो आप उठते हो, जैसे कि सड़के उठते हो, कई बार बच्चे भी उठते हैं तो वो बटड़ी नहीं हो जाती है, ऐसे साइड से निकल आती है। तो ऐसे गांठ लगाएंगे तो वो साइड से नहीं निकलेगी बिल्कुल भी, ऐसे के ऐसे चादर रहेगी।
तो मैं इनको ऐसे ही बिछाती हूँ। तो ये मतलब पूरा दिन ऐसे ही रहती है, थोड़ा बहुत स्लॉट होता है उसको हाथ से कर देते हैं, ठीक। बाकी चादर निकलती नहीं है साइड से। आप भी एक बार ऐसे मतलब एक बार क्या, आप भी बिछा के देखना, अगर आप नहीं बिछाते हो तो ऐसे साइड में मतलब चारों पल्लों में गांठ लगा के और नीचे गद्दे के नीचे दबा दे और फिर अच्छे से इसको बिछा दे, तो ये बटड़ी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो जी अभी मैं नहाय आई हूँ और चादर वदर भी बिछा दी, काम सारा हो गया है मेरा। और ये कपड़े उतार लाई थी, कपड़े सारे सूख गए, धूप इतनी निकलती है तेज, जल्दी ही सुखा देते हैं तो सारे कपड़े सूख खड़ा है। मैं अंश को बोल रही हूँ भाई मेरे को भूख लगी है, अब इन कपड़ों को मैं बाद में सीधे दे करूँगी, जो भी करने हैं फोल्ड करके रखने हैं तो बाद में करूँगी प्रेस के लायक इनको। अभी तो मैंने कुर्सी पे डाल के रख दिए हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। तो अंश बोला मम्मी क्या बनाएगी, मैं बोली कि रोटी खाऊंगी भाई, अब मैं भूख लगी है क्योंकि कल भी मेरा उपवास था और मैंने कुछ नहीं खाया था, जैसे एक एप्पल खाई थी और दूध पिया था। तो अभी मैं रसोई में आ गई हूँ और मैं बनाऊंगी मूंग की रोटी। तो अंश बोला मम्मी क्या बनाएगा, तो खिचड़ी मैं खाती नहीं ज़्यादा, वैसे खिचड़ी बनाई थी सुबह बच्चों ने खा ली है। चावल है, खिचड़ी है, इससे मेरा पेट नहीं भरता सच बताऊँ तो। और ना मैं ज़्यादा खाती हूँ, थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। तो अंश वंश ने तो दही के साथ खिचड़ी खा ली थी और हमारी दोनों की अब मैं बनाऊँगी रोटी। वो तो बस सोन के लिए बोलते हैं कि खिचड़ी से व्रत खुलता है, इसलिए मैंने बना दी थी, नहीं तो सारा की बनाती। फिर अंश भी बोला कि मम्मी खिचड़ी खा लूँगा मैं, दही के साथ खिचड़ी अच्छी लगती है वैसे। तो इन्होंने खा ली और अंश बोला कि मम्मी मोहन वाली रोटी तो मैं भी खाऊँगा अभी। मोहन वाली रोटी मतलब घी डाल के आटे में तब रोटी बनाती हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। मतलब दही लस्सी के साथ और चटनी प्याज के साथ तो इतनी अच्छी लगती है बहुत ही। क्योंकि मतलब बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरे मायके में जैसे घी आती थी ना मौसी, तो बाद में वो जैसे घी बच जाता था ऊपर ऊपर का जैसे बर्तन में डाल देती थी और जो नीचे का घी बचता था ना उसको मतलब घर में यूज करती थी। क्या ना, या तो आटे में रोटी बनाती थी डाल के या फिर चूरमा बनाती थी। चूरमा जैसे गर्मी में कई बार मन नहीं करता तो आटे में डाल देती थी घी को और नमक डाल के, इतनी अच्छी रोटी लगती थी लस्सी और दही के साथ, साथ में प्याज और चटनी, बहुत ही अच्छी। तो मैंने बच्चों को खिलाई एक दिन, मेरे को याद आ गई बेटा कि मैं वैसे रोटी बनाऊंगी, मौसी वाली याद आ गई मेरे घर वाली। तो बनाई तो बच्चों ने बहुत अच्छी लगी, तो बोले मम्मी डेली बनाया करो ऐसे। तो एक बार मैं हंसने लगी कि बेटा गांव में तो भैंस रखते थे तब इसलिए बनाते थे, अब यहाँ से डेली बनाने में इतना घी कहाँ से लेके आएंगे। तो कभी कभार बना देती हूँ मैं, अच्छी लगती है। तो जी हमने खाना वाना खा लिया था अभी, और अभी मैं आ गई हूँ रूम में, काम बाकी सारा हो गया है। दोपहर का टाइम है, मतलब 1:30-2 बजा है, 2 बज गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो ये कपड़े धोए थे तो ये रख दिए थे, मैंने सोचा कि चल जितना प्रेस होगी कर दूँ, कुछ बाकी के शाम को कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं लगी अब प्रेस करने, इनको प्रेस कर दूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, जितना होगा बाकी का मैं शाम को कर दूँगी। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।